ज्ञान दे, हम करें आराधना। बराबर है? हाँ, आगे बढ़ो। शिष्य के लिए भी यह आवश्यक है कि गुरु को तन मन धन से समर्पित हो। जो भी साधन गुरु महाराज ने दिया है उसे भली भांति करके अपनी बुद्धि स्थिर करे और प्रज्ञावान बनकर इसी मनुष्य जन्म में ईश्वर प्राप्ति कर ले। गीता जी में प्रज्ञा शब्द विशेष अर्थ का द्योतक है। सामान्य बुद्धि जैसे मनोविकार बदलते वैसे ही बदलते रहती है। मनुष्य के मानसिक कल्पना के रंग बुद्धि पर चढ़ जाते हैं। यह रंगीन बुद्धि निर्णायक तो होती है किंतु अचूक नहीं होती, इसलिए यथार्थ निर्णय करने में सक्षम नहीं होती। जो बुद्धि पूर्ण रूप से अविकारी है, यानी जिसमें द्वंद्वात्मक विचार नहीं, कल्पनाओं के और आकांक्षाओं के रंग नहीं, प्रेम द्वेष के भाव का परिणाम नहीं, किसी भी प्रकार के वृत्ति को जिसमें स्थान नहीं, ऐसी केवल ज्ञान ग्रहण का कार्य करने वाली बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा हमेशा तटस्थ होती है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रज्ञा ज्ञात कर लेती है और निर्णय करती है। सामान्य बुद्धि पर जिस भावों का रंग चढ़ते हैं वैसे बुद्धि रंग बदलती है और एक बुद्धि की अनेक बुद्धियां तैयार होती है। जैसे मन में दया का विचार आ गया तो बुद्धि पर दया का रंग चढ़ेगा और वह दया बुद्धि कहलाएगी। द्वेष का रंग चढ़ गया तो द्वेष बुद्धि और बदले की भावना का रंग चढ़ गया तो प्रतिशोध की बुद्धि हो जाएगी। अनेक रंग की यानी अनेक प्रकार की बुद्धि वाला मनुष्य हमेशा सब ओर से वैचारिक खिंचाव में स्वयं को पाता है। अनेक रंग वाली बुद्धि मन में तनाव निर्माण करती है, तो कभी व्याकुल बना देती, तो कभी अमानवीय विचार भी निर्माण करा देती है। ऐसी हजारों बुद्धियां प्रभु को पाने के लिए किसी काम की नहीं है। अगर बुद्धि पवित्र हो, शुद्ध हो, तो वही प्रज्ञा है और जो हमें अचूक मार्गदर्शन करती है। प्रज्ञा का कोई भाव रंग नहीं होता। वह थर्मामीटर जैसी काम करती, क्योंकि थर्मामीटर को कभी बुखार नहीं आता। शरीर शक्ति से बुद्धि शक्ति की विलक्षणता। अब स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि शरीर शक्ति से बुद्धि की शक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर और विलक्षण है। मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा बुद्धि की हमारी ताकत है। बुद्धि किसी के पास कम हो या किसी के पास कुशाग्र बुद्धि हो, उसका प्रज्ञा प्राप्ति में और अंत में ईश्वर प्राप्ति में कोई विशेष महत्व नहीं। पवित्र और निर्विकारी बुद्धि की एक सूक्ष्म चिंगारी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। विविधता वाली बुद्धियों के कोयले के ढेले का कोई काम नहीं। बुद्धि की यही विशेषता है। शरीर शक्ति की यह बात नहीं है। वृद्ध या दुर्बल शरीर वाला योग करने में असमर्थ हो सकता है, प्रज्ञा पाने में नहीं। एक दुर्बल व्यक्ति शायद कभी दारा सिंह नहीं बन पाएगा। एक अल्पबुद्धि व्यक्ति कभी कोई देश का प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएगा, पर अनपढ़ और अल्पबुद्धि होने के पश्चात भी इसी जन्म में स्थितप्रज्ञ बनकर ईश्वर प्राप्ति करना उसे निश्चित रूप से संभव है। उसके लिए वैज्ञानिक या गणितज्ञ वाली पैनी और बहुत अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बताया गया हुआ है अभी इसमें जो पढ़ रहे हैं हमारे पंडित जी,
तो शारीरिक क्षमता के लिए तो शरीर भी बलवान होना आवश्यक है। अगर दारा सिंह बनना है या शक्ति की कुछ प्रयोग करना है तो शरीर भी बलशाली होना आवश्यक है। कोई दुर्बल व्यक्ति या कोई बीमार व्यक्ति जो है बल के प्रयोग नहीं कर सकेगा, दारा सिंह नहीं बन सकेगा। तो यहाँ शारीरिक क्षमता का जो है वह एक मर्यादा बन गई। किंतु पंडित जी ने अभी ये सुनाया कि जब तक बौद्धिक शक्ति की बात आ जाती है तो उदाहरण ऐसे है कि जो अनपढ़ है वो भी ज्ञानी बन गए, जो अनपढ़ है वो भी ज्ञानी बन गए। मतलब हरेक हमारे में से किसी की बुद्धि कम नहीं है, सबकी बराबर है हम लोगों में से। अगर हम लोगों में से सबकी, मेरी भी बुद्धि बहुत ऊंची है, ऐसी कुछ बात नहीं है, सबके जैसी है, किंतु उस बुद्धि को प्रज्ञा में बदलना, उस बुद्धि को प्रज्ञा में बदलना हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। अभी पंडित जी ने समझाया कि हम ही अपने बुद्धि को अलग अलग कलर पेंट करते रहते हैं। कभी द्वेष बुद्धि बना देते द्वेष का पेंट मार के, कभी प्रेम बुद्धि बना देते प्रेम का पेंट मार के, और कभी जो है बदले की बुद्धी बना देते हैं, प्रतिशोध की बुद्धी बना देते। त्याचा बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असं का, मला त्रास दिला काय, थांबा जरा मी पण पाहतो, ठहरो मैं भी देखता हूं। तो हम ही हमारी बुद्धि को क्या कर देते हैं, कलर मार देते हैं, अलग अलग भाव के कलर मार देते हैं, बराबर है। पर यह जब कलर नहीं रहता उस बुद्धि को, बुद्धि बड़ी पवित्र और शुद्ध हो जाती है, तब वह प्रज्ञा हो जाती है। थोड़ा सा आगे बताता हूं मैं, जो योग करते उनके लिए कि पातंजल योग में जो रुतम में जो प्रज्ञा का बात कर रहे हैं हम लोग, प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, वह सामान्य प्रज्ञा है, आपके पास है, यहां बैठे हुए हरेक के पास में वह प्रज्ञा है। प्रज्ञा यानी बुद्धि, किंतु बुद्धि का वो रिफाइंड रूप है। जैसे रिफाइंड तेल, अशुद्ध तेल और रिफाइंड तेल होता है, वैसे हमने हमारी बुद्धि अशुद्ध बना ली, अलग अलग उसको जो है कलर दे दिए हुए, रंग दे दिए हुए। ये रंग जब निकल जाते हैं, राग काम क्रोध क्या है, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य, मत्सर है जे षड्रूपी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो यह सब षड्विकार क्या करते हैं, हमारी बुद्धि को पेंटिंग कर देते हैं, हमारी बुद्धि क्षीण बन जाती है, प्रज्ञा हमारी नष्ट हो जाती है। यह षड्विकारों को जब हम हमारे काबू कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि ही जो है वह प्रज्ञा बन जाती है। तो आपने अभी ये आ रहा है, दत्त जयंती आ रही है अभी जल्दी 5-6 दिनों में, और आपने गुरुचरित्र भी पढ़े होंगे, वाचलं का रे गुरुचरित्र? नहीं वाचलं। तो देखो गुरुचरित्र में कहानियां हैं कि एक तो बिल्कुल क्या कहते हैं अनपढ़ और ये काम करने वाला जो ये होता है हमाल जैसे होते हैं ना, तो हमाल जैसे आदमी को भी गुरु महाराज ने ऐसी प्रज्ञा दे दी कि भाई वह वेद पर भाष्य करने लगा। तो वो जो हमाल था, शारीरिक काम जिसकी सामान्य बुद्धि थी, उस पर गुरु कृपा हो गई तो वेदों पर जो है भाष्य करने लगा, वेद लोगों को समझाने लगा। तो उसकी प्रज्ञा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? माने हम सबकी बुद्धि समान है, हमारे हाथों में है कि क्या हम बुद्धि को पेंटिंग में रखें या उसको पवित्र करें हमारे बुद्धि को, और प्रज्ञा प्राप्त कर ले। क्योंकि जब तक प्रज्ञा नहीं प्राप्त करोगे तब तक ईश्वर के प्रदेश में प्रवेश नहीं है। ईश्वर का जो प्रांत है, ईश्वर का जो प्रदेश है, उसमें प्रज्ञा हमारी शुद्ध और पवित्र नहीं है, तब तक प्रवेश नहीं है। बराबर है? हाँ, प्रज्ञा बिना न शास्त्र का तात्पर्य जान सकते हैं, न पुराणों की कथा का सार जान सकते हैं। ऐसा एक सुभाषित भी है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति।
जिसे स्वयं की प्रज्ञा मतलब शुद्ध बुद्धि नहीं, उसे शास्त्र किस काम का, अंधे मनुष्य को दर्पण किस काम का। सामान्य बुद्धि प्रज्ञा में कैसे बदलती है, इसका भी मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने आगे के श्लोक समूह में किया है। कुछ गुरु लोग, साधु संत साध्वी लोग जो सामान्य लोगों को समझाते हैं कि ज्ञान बड़ा क्लिष्ट है, शास्त्रों को मत पढ़ो, भगवान को पाने के लिए बुद्धि नहीं भाव चाहिए आदि, यह ठीक नहीं है। लोक कल्याण के लिए लोगों को यही उपदेश देना ठीक है कि अपनी बुद्धि पवित्र और शुद्ध करो, ताकि उसकी परिणति प्रज्ञा प्राप्ति में होगी और भगवत प्राप्ति सुलभ होगी। अब आगे का श्लोक। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान। देखिए, बहुत ही गीता का यह सबसे महत्व का श्लोक है। भगवत गीता का यह सबसे महत्व का श्लोक है। प्रजाहाति यदा कामान। अब भगवान जो है अर्जुन के प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने जो पूछा था कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, उसको अभी भगवान समझा रहे हैं। भगवान जवाब दे रहे, उत्तर दे रहे। इसको शांति से पढ़िए, क्योंकि ये बड़ा प्रमुख है, बड़ा कठिन है, क्लिष्ट है, पर पंडित जी समझाएंगे इसको आगे पढ़िए। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। अब इस श्लोक से परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के स्थितप्रज्ञ विषयक प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। अभी आज क्या हो गया, गुरु मंत्र में ये काव्य है ना, ये हरिनाथ की लड़की, उसने मुझे पूछा, मैंने उसको पूछा कि बेटा तुम गुरु मंत्र क्यों ले रही हो, तो उसने कहा कि मुझे कंप्लीटनेस चाहिए। बराबर है, एम आई राइट? यस। उसने कहा कि मुझे कंप्लीटनेस चाहिए। कंप्लीटनेस यानी पूर्णता चाहिए, ये काव्या ने कहा। तो मतलब कृतार्थता चाहिए, और इसलिए मैं गुरु मंत्र ले रही हूं करके काव्या ने मुझे बताया। तो यह पूर्णत्व कब आता है? यह काव्या स्वयं को कब कह सकती है कि मैं अब पूर्ण हो गई करके? देखो हम समझाते हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग हिंदी? गुड, वेरी गुड। एक ग्लास है, ग्लास में कुछ पानी भरा है, तो अब इस ग्लास को पूर्णत्व नहीं है, और थोड़ा पानी भर दिया तो क्या पूर्णत्व आ गया? नहीं आ गया। और थोड़ा पानी भर दिया, और थोड़ा पानी भर दिया, और थोड़ा, तो ग्लास में जब पानी अब नहीं समाएगा, नहीं आएगा, तब हम बोलेंगे कि अब तो पूरा भर गया है करके। बराबर है? अब पानी की जरूरत नहीं है। वैसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं, प्रजाहाति यदा कामान में गॉड लॉर्ड कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीटनेस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीटनेस भगवान वही बता रहे हैं। तो जब यह अपूरापन हम समझते हैं, हम सब लोग जो है अपने को पूरा कहाँ समझते हैं? हम लोग स्वयं को इतने अज्ञानी हैं हम लोग कि भगवान ने तो हमको पूरा बनाया, हम ही खुद को अपूरा समझते, आधा समझते, आधा भरा हुआ समझते।
और फिर आधा भरा हुआ है समझकर सोचते हैं मुझे तो पैसे की जरूरत है, मुझे तो प्रेम की जरूरत है, मुझे तो पति की जरूरत है, मुझे तो पत्नी की जरूरत है, मुझे तो बच्चों की जरूरत है, और मेरे तो गले में कोई हार नहीं डालता तो हारों की जरूरत है, और मुझे तो राजाश्रय की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत, तो जरूरत है जरूरत है जरूरत है सोचकर हम स्वयं को अधूरा बना देते हैं। हमारी कंप्लीटनेस को जो है हम ही खराब कर देते हैं। भगवान ने तो कंप्लीट बनाया, बराबर है। तो यह अधूरापन कौन लाता है हमारे में? कौन लाता? हम स्वयं लाते। अरे मला हे पाहिजे, अरे मला ते पाहिजे, चांगले कपडे पाहिजे, चांगलं जेवायला पाहिजे, मला अमुक पाहिजे, मला तमुक पाहिजे, हे मिळालं तर मला चांगली नोकरी पाहिजे, पैसा आला पाहिजे, फिरायला जा, तो मुझे चाहिए 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 करके जैसे पानी है ना, और डालो और डालो और डालो तो ग्लास पूरा भरता ही नहीं है। कब भरेगा? जब और डालने की जरूरत नहीं होगी। वैसे ही जिस दिन हम अपने मन में ठान लेंगे कि मुझे कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना घूमने की, ना फिरने की, ना पति की, ना पत्नी की, ना शरीर सुख की और ना बाह्य सुख की, ना मनोरंजन, कुछ भी नहीं, मैं स्वयं में परिपूर्ण हूं। अब देखते हैं बड़े बड़े योगी लोग रहते हैं, महीना महीना खाना नहीं खाते। आपने देखे ना महाराज जी? हाँ, एक ही मेरे गुरु महाराज संत कपटी महाराज एक ही शर्ट 6-6 महीने पहन लेते थे। उनको नहीं लगा कि मैंने दूसरा शर्ट पहनना चाहिए। और हम सुबह एक शर्ट पहनेंगे काला, दोपहर में पीला, शाम को फिर नीला। हमको साला एक दिन में 4 शर्ट का जरूरत है। और लड़कियां देखते हैं कितना ड्रेस पहनती हैं। सुबह साड़ी पहनेंगी, दोपहर में सलवार कमीज पहनेंगी, रात को जींस पैंट पहनेंगी। आप देखते हैं ना लड़कियां। तो पल पल में हम जरूरत महसूस करते हैं, पल पल में हमारी जरूरतें बनाते हैं, बढ़ाते हैं। हमारी अपूर्णता को हम ही जाहिर करते हैं, हम ही बनाते हैं। अरे देवाने आम्हाला पूर्ण केलेलं आहे, देवाने अपूर्ण नाही केलं। भगवान ने हमको अपूरा नहीं बनाया। हमने ही हमारी कामना बढ़ा ली, इच्छा बढ़ा ली। हमने ही हमारे मन से सोच लिया कि मेरी तो दुनिया को बहुत जरूरी है, लोगों को मेरी बहुत जरूरत है, विद्यार्थियों को मेरी जरूरत है, धर्म को मेरी, अरे तेरी किसी को जरूरत नहीं। अरे वो परमात्मा का यंत्र है, समझे क्या? वो तो चलने ही वाला है, तू कुछ कर या कुछ मत कर, किंतु तेरी चाह तूने ही बढ़ा ली, तेरा पूर्णत्व तूने ही खराब कर दिया। यू हैव स्पॉइल्ड योर ओन कंप्लीटनेस, यू हैव मेड योर सेल्फ मिगर, शॉर्ट। यू अंडरस्टैंड? यस। तो हम स्वयं को अधूरा कर लिया, भगवान ने हमको अधूरा नहीं किया। और यह अधूरापन हमारा कब नष्ट होगा? देखो, कर्तव्य को छोड़कर अधूरापन नष्ट नहीं होगा। कर्तव्य तो आप करते रहिए, किंतु मन में यह भाव जब दृढ़ हो जाएगा कि मैं कर तो रहा हूं कुछ पाने के लिए, किंतु पाना वाना मुझे कुछ नहीं है भैया। हाँ, सब पा लिया हूं। परमात्मा ने जन्म दिया और मैं जो है परिपूर्ण हूं, मेरी कामनाएं तृप्त है। पहनने के लिए तो मैं सूट-बूट पहनता हूं, पर मेरे को एक अंडरवेयर में भी घुमा दिया तो मुझे शर्म नहीं, उसकी लाज नहीं। मैं जो अष्टपाश है उसके बाहर हूं। यह पूर्ण तृप्ति की भावना, यह भावना कि अब मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, यह जब आती है तब जो काव्या ने बताया वह पूर्णत्व हमारे में आ जाता है। आमच्या जेव्हा इच्छा आकांक्षा संपून जातात, नष्ट होऊन जातात, बरोबर आहे? त्याच्यासाठी तुम्ही आपलं कार्य नष्ट करा, तुम्ही ऑफिसमध्ये जाऊ नका, तुम्ही स्वयंपाक करू नका, तुम्ही कामं करणं बंद करा, वो कोई जरूरी नहीं है। भाई जो काम कार्य करते हो करते रहो,
किंतु मन जो है तृप्त रखो, कोई चीज की इच्छा कामना मत रखो, तो आपका पूर्णत्व आप ही आप जाहिर हो जाए। क्यों भाई, यही बात है ना। हाँ स्वामी जी। हाँ, तो प्रजा हाथी यदा कामान फिर से, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है, आगे भी बड़ा महत्व है इसमें। हाँ, सबसे गीता जी का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यही है, ऐसा विद्वानों का कहना है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदुच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में यह मनुष्य, यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, सभी कामना त्याग दिया। हाँ जी, यहाँ पर एक जो शब्द प्रयोग किया गुरुदेव, आत्मा से आत्मा में, हाँ, इस शब्द को थोड़ा हाँ क्लियर करता हूँ, वही करता हूँ। तो यहाँ ईश्वर ने क्या बोल दिया, ईश्वर ने क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये देखो ये तो परमात्मा की वाणी है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से निकले हुए शब्द है, असत्य नहीं हो सकते, सत्य शब्द है, सत्य संकल्प है परमात्मा का, इसको समझ लीजिएगा आप। तो भगवान ने कहा कि जब यह कामना ही समाप्त हो जाती है, कामना, क्योंकि कामना ही दुख का जन्म देती है, कामना ही समाप्त हो जाती और हम आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा। ये आत्मा में आत्मा को संतुष्ट करने वाली बात, यह जो है यह अनुभव की बात है। मैं आपको बड़े ही नम्रता से कहता हूँ कि जिन आप में से या मेरे जैसे कई है कि जिन्होंने ये अनुभव लिया हुआ है, मैंने वो अनुभव लिया हुआ है, मेरे गुरु महाराज की दया हो गई, कृपा हो गई, और मैं आपको विश्वास से बोल सकता हूँ कि वह जो भगवान ने कही है, वह स्थिति को हम प्राप्त कर सकते। कौन सी स्थिति को प्राप्त कर सकते? आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं। भाई, जब हम सांसारिक जो कामनाएं वही नाश कर देते हैं, सांसारिक कामनाओं का पूर्ण नाश होने के बाद में ना संसार बचता है हमारे लिए, तो क्या बचता है? केवल आत्मा। केवल आत्मा। और आत्मा का ही नाम आनंद है। हमारे उपनिषद कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति कहते हैं, बराबर है। तो आत्मा स्वयं ही आनंदमय है। समय है तो मैं एक आपको थोड़ा सा वो देता हूँ, दृष्टांत देता हूँ जी। देखो, सागर होता है, समुद्र होता है, पानी का समुद्र होता है। अब वो पानी के समुद्र में यथाकाल वर्षा काल होता है, फिर शीतकाल होता है, फिर उष्ण काल होता है, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा असतो की नाही? आता काय झालं, अब क्या हो गया कि धूप काल में पानी की कई बूंदे समुद्र से बाफ बन जाती है ना, बाफ बन जाती है। क्यों महाराज जी? बन जाती है। अब कल तक तो उसका नाम समुद्र था, अब क्या बन गया? बाफ। अब उसी को समुद्र का नाम बन गया बाफ। अब बाफ नाम बन गया उसका, समझ रहे हो अद्वैती जी? हाँ, अब उसका नाम समुद्र, कल तक समुद्र नाम था, आज उसका नाम बाफ बन गया। पहले तो बूंद नाम बन गया, फिर बाफ नाम बन गया। और ये बाफ ऊपर गई क्योंकि हल्की हो जाती है। बाफ when it is converted to vapor, it becomes light, it goes up, correct? You understand by baaf, vapors, okay? तो बाफ बन गया। तो पहले समुद्र था, फिर बिंदु बन गया, बूंद बन गई, और बूंद की बाफ बन गई। अब वो बाफ ऊपर गई
ऊपर जाने के बाद क्या बन गया? बादल मेघ बन गया। अब उसी का समुद्र का नाम क्या हो गया? मेघ हो गया। नाम बदलते रहे, है समुद्र ही, पर अब वो जो है कल तक जब वह पानी की बूंद के रूप में समुद्र में समाया हुआ था तब तक तो उसका नाम समुद्र ही था, किंतु आज वो मेघ बन गया। अब मेघ बनने के बाद, ऊपर जाने के बाद उसका हृदय तड़प रहा है। मेघ बनने के बाद उस बूंद का हृदय तड़प रहा है, अरे भगवान, अरे परमात्मा, मैं अपने स्वरूप में कब मिल जाऊंगा? मैं तो समुद्र हूं और मैंने अपने आप को कितना दुर्बल, कितना क्षुल्लक बना लिया है, छोटा बना लिया है मैंने। मैं तो विशाल था, मेरी कितनी बड़ी व्याप्ति थी, अब कितना दुर्बल बन गया। मेघ बन गया वो बूंद बेचारा, और फिर जो है धूप काल में तो मेघ बन गया, फिर धीरे 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 काल परिवर्तन हो गया, फिर वर्षा काल आ गया। वर्षा काल आ गया तो जो उसके मन में, उस बूंद के मन में एक ही प्यास थी कि मैं अपने स्वरूप में मिल जाऊं करके, मेरा स्वरूप समुद्र है, हे परमात्मा मुझे फिर से समुद्र बना दे, अब इतना छोटा मेरे से सहन नहीं होता। अब वो मेघ बनने के बाद में वह जो बिंदु है, बूंदे हैं, वो बूंदे वर्षा हो गई। वर्षा हो गई तो जमीन पर गिर गया, कोई कचरे में गिरा, कोई रास्ते में गिरा, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। पूरे पृथ्वी तल पर जो है जमीन पर इधर उधर इधर उधर वो बूंद जो है गिर गए, बराबर है। अब उसका नाम जो समुद्र था, उसका नाम अभी वर्षा का पानी हो गया, बूंद बूंद हो गया। अब कुछ तो भाग्य है, भाग्यवान बूंदे थी, वो तो सीधे नदी में गिर गई, गंगा जी में गिर गई। अब गंगा जी गिर गई तो उसका नाम क्या हो गया समुद्र का? नदी बन गया। नदी बन गया, गंगा बन गया। फिर वो आगे जाते 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 बहते बहते गंगा सागर में अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, और बड़ा खुश हो, आज बहुत अच्छा। तो बड़ा उसको आनंद हो गया, आनंद भयो नंद के घर। नंद के घर आनंद नहीं है, वो जब नंद के घर कोई आनंद नहीं है भैया। हाँ, किसी के घर का मक्खन चुराओगे, दूध चुराओगे तो डंडे बढ़ेंगे, समझे क्या? कोई वो आनंद नहीं। आनंद तो स्वरूप प्राप्ति में है, आनंद स्वरूप प्राप्ति में है, आनंद मूल रूप को प्राप्त करने में है। उसका तो मूल रूप समुद्र था, और कैसे कैसे स्थिति उसने बेचारे ने गुजारी। बाफ बन गया, मेघ बन गया, बराबर है। अब सभी थोड़ी नदी में पड़ने वाली बूंदे होती है, पड़ती है क्या? नहीं 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 नहीं। अरे कुछ तो कचरे में पड़ गई। अब उन बूंदों का क्या हो गया? फिर उनको धूप काल आने तक के रुकना पड़ा। फिर धूप तेज हो गई, फिर बाफ बन गए, फिर ऊपर गए, ऊपर जाना, नीचे आना। फिर कुछ बूंदे थी वो तो खेत में गिर गई, उनका क्या हो गया भाई? अरे उनकी भी बाप हो गई, वो बूंदे भी। तो उनको अपना जो समुद्र का रूप है वो मिला क्या? नहीं मिला। किसको मिला? किंतु सब बूंदों को क्या तड़प थी कि मैं अपने स्वरूप में मिलूं, और वह बूंदे जो गंगा में पड़ी, जो नदी में पड़ी, अपने स्वरूप को मिल गई। तो यह नदी रूप जो है यह गुरु का रूप है। जिनको नदी मिल गई, मतलब जिनको तत्वदर्शी गुरु, ज्ञानी गुरु मिल गए, वो तो अपने बेचारे स्वरूप में मिल गए, स्वरूप में मिलकर आनंद को प्राप्त हो गए, बराबर है। वैसे ही हम सबको, हमारे में से एक एक को एक ही तड़प है। हम नहीं जानते में अपनी तड़प क्या है, हम जानते तो ज्ञानी बन जाते हैं। हमारी तड़प क्या है हम नहीं जानते, इसलिए हमको इस धरती पर दुख का अनुभव है। हमारी तड़प है, हम भी अपने स्वरूप में जाना चाहते, हम भी सागर बनना चाहते। और हमारा मूल रूप क्या है? परमात्मा ही हमारा मूल रूप है। हम परमात्मा के ही अंश है। और हम जब जीव रूप में आ गए, हम स्त्री रूप में आ गए या पुरुष रूप में आ गए, तो हम परमात्मा होकर भी हमारा नाम बदल गया, लोग हमको जीव बोलने लगे।
फिर कोई कोई स्त्री बोलने लगे, कोई पुरुष बोलने लगे, फिर हमारे नाम रखे गए, कोई रमेश है तो कोई सुरेश है तो कोई और विनोद है तो कोई फिनोद, कुछ भी नाम रखे गए, बराबर है। किंतु मूल रूप क्या था? मूल रूप तो परमात्मा का, और परमात्मा तो आनंद का सागर है। तो जब तक हमारे मूल रूप की खोज होकर हमें फिर परमात्मा का रूप नहीं मिलता, तब तक खोज हमारी चालू है। किसकी खोज चालू है? अपने मूल रूप की। मूल रूप क्या है? परमात्मा। परमात्मा यानी क्या है? आनंद है। तो हमको खुशी की तलाश है। काय की तलाश है? खुशी की। वास्तविक वह खुशी की तलाश है क्या? नहीं नहीं, स्वरूप की तलाश है परमात्मा की। किंतु अज्ञानवश स्वरूप भूलकर हम खुशियां ढूंढने लगे, जबकि खुशियां और परमात्मा एक ही है। हम खुशियां ढूंढने लगे, फिर खुशी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे अच्छे सेंट मारते, मनोरंजन कर लेते, टीवी के प्रोग्राम दे, क्या क्या खुशियों के नहीं, शादी कर लेते, क्या कर ले, और जो कुछ करते सुबह से शाम तक सिर्फ खुशी के लिए ही करते। हमारी तलाश वास्तविक खुशी के लिए नहीं, आनंद के लिए नहीं, हमारे स्वरूप के लिए है। हमको तो जाना होता है हमारे मूल रूप में। हमारा मूल रूप जो है वह परमात्मा है। मूल रूप हमारा आत्मा है। आत्मा में ही हम संतुष्ट होते हैं जब आत्म रूप में होते हैं। हम, हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा है। हम संतुष्ट कब रहते हैं? हमारे स्वरूप में रहते हैं। मतलब हम काहे में संतुष्ट रहते हैं? हमारे आत्म रूप पे। आत्मा होकर ही हम हमारे आत्म रूप में संतुष्ट रहते हैं। समझ गए? और कोई अन्य रूप में हम संतुष्ट नहीं रहते। हमारा आत्म रूप है, हम स्वयं आत्मा है, और हम हमारे आत्म रूप में जब रहते हैं तभी हम संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए भगवान ने क्या बोला है? आत्मन्नेवात्मना तुष्टा। जब आप आत्मा में ही, आप स्वयं बोले तो आत्मा अपने रूप में चले जाते हैं तो तुष्ट हो जाते हैं, बड़े ही आनंदी, समाधानी, और फिर हमको कंप्लीटनेस के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं 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 नहीं, आप योगी लोग देखते हैं, ज्ञानी लोग देखते हैं, ना कपड़े की परवाह करते, ना खाने की परवाह करते, कहीं जाने की परवाह करते, और भाई ये होना, और कोई लीडरशिप करते हैं, ना कहीं बड़े बड़े प्रोग्राम, कुछ भी नहीं करते। अब जो प्राप्त कर्तव्य है वो तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, इसलिए कि यह शरीर का जो है आभास है, तब तक कर लेते हैं। बाकी सभी संकल्पों का त्याग कर देते हैं, और उनको समझ जाता है कि वास्तविक मेरा जो आनंद है, मेरा जो सुख है, मेरे में ही है और कहीं नहीं है, मेरे स्वरूप में ही है, मेरे आत्म रूप में है। मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप जो आत्म रूप है उसी में ही मेरे को सही सुख मिलने वाला, सही आनंद। ये दुनियादारी से मुझे कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख है, टेंशन ही टेंशन। सही बात है पंडित जी? हाँ सर।